माँ माँ माँ। बोलिए गौ माता की, बोलिए गंगा माता की, बोलिए कावेरी माता की, बोलिए कृष्णा माता की, बोलिए इंद्रावती माता की, बोलिए गोदावरी माता की, बोलिए खारून माता की, बोलिए अम्बे माता की, बोलिए दंतेश्वरी माता की, बोलो बोलो भारत माता की। सिंधु माता की भी जय, और रावी सतलज झेलम चेनाब व्यास माता की भी जय, ब्रह्मपुत्र माता की भी जय, और नर्मदा माता की भी। जोर से बोलिए। देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब नवधा भक्ति का आशीर्वाद दिया तो फिर पहली भक्ति क्या कही शबरी को कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग, यानी भगवान की कथा का नंबर भी दूसरा है और पहले नंबर पर संत का संग है। क्योंकि मैं गुरुजी को सुन रहा था, रवि जी को, तो मुझे लगा सचमुच में भगवान ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया होगा कि पहले संतों का संग करो, संतों से ही मेरी कथा सुनने मिलेगी। तो जब गुरुदेव को मैंने सुना तो इस बात का मुझे विश्वास हो गया। गुरुदेव के लिए जोरदार ताली आप बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई हैं हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार टीवी डिबेट में हम बोलते रहते हैं और ये सारी चीज़ें सर काम आती हैं। तो लगातार चूंकि हम टीवी डिबेट में बैठते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार साथ में हमारे रहते हैं और उनसे बहुत कुछ स्टाइल और तत्व एसेंस सीखने को मिलता है, कैसे तर्क रखें, तथ्य रखें। और जो सारे तथ्य आपने बताए हैं वो सारे तथ्य बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि एक लॉबी है जो लगातार भारत और भारतीय संस्कृति को दबाने में लगी रहती है। मैं लगातार एक फैक्ट बोलता था, आपने एक फैक्ट और दे दिया कि स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र जो है वो वेदों में है। अध्ययन हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन आप जैसे गुरुओं के माध्यम से वो चीज़ें रिफ्रेश हो जाती है और कई सारी नई चीज़ें पता चलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है निश्चित रूप से यहाँ पर आकर। मैं पढ़ रहा था आर्किमिडीज एक हुआ, आर्किमिडीज सिसिली में, वो इटली के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, आप देखिएगा। तो वहाँ पर सिसिली में सिराक्यूज एक जगह है, वहाँ आर्किमिडीज हुआ। मोटा मोटा उसका जो मान है 22/7 उसने पाई का मान दिया है। तो जो उसका उत्तर आता है 3.1428 आता है यदि आप देखें तो। और उसके बीच में कहीं कुछ उसने बताया है। लेकिन देखिए, हमारे आर्यभट्ट जी ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के स्कॉलर थे, उन्होंने कितना एक्यूरेट मान दिया। चतुराधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस्तता सहस्त्राणाम अयुद्वयस विषकंभ से आसन्नो वृत्त परिणाम। चतुराधिकम शतमष्ट गुणम यानी 100 में 4 जोड़ें तो 104, उसको 8 से गुणा करें तो 832, उसमें 62,000 जोड़ें तो 62,832 ऐसे वृत्त की परिधि है जिसका व्यास 20,000 है। तो 62,832 भागित 20,000 यदि आप करें तो उत्तर आता है 3.1416, जो कि पाई का एक्यूरेसी के लगभग नजदीक मान है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि लाइट की स्पीड का लगभग एक्यूरेट मान हमारे वेदों में पहले, जो आज आधुनिक काल खोज रहा है वो हमारे वेदों में पहले से है। और अभी जो, हालांकि पाई का एक्यूरेट मान कोई नहीं निकाल सकता सर, लेकिन बहुत एक्यूरेसी नजदीक से जो दिया है वो आर्यभट्ट ने दिया। कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जरूर कहेंगे सर, क्योंकि आप गुरु जी हैं। वेद में नहीं लिखा है, वेद के ऊपर साइनाचार्य ने 4वीं शताब्दी कमेंट्री की है, कमेंट्री करते समय 4वीं शताब्दी में जो लिखा था वो बताया। देखिए, वेद के ऊपर कमेंट्री करते हुए साइनाचार्य जी ने जो लिखा था और 4वीं सदी में लिखा था, तो ये मान के चलिए यानी कि लगभग आज से 1600 साल पहले। इससे एक बार बताता हूं जी, साइनाचार्य 14वीं शताब्दी के थे, 14वीं शताब्दी के हैं। लेकिन उन्होंने संदर्भ ग्रंथ निकाला सूर्य सिद्धांत जो 4वीं शताब्दी का था, उसमें स्पीड ऑफ लाइट लिखा है। वेद ने उल्लेख किया है कि गति से जाता है, फिर उसका गति 4वीं शताब्दी लिखा था, और फिर दोबारा उन्होंने वेद का
विश्लेषण करते समय साइनाचार्य 14वीं शताब्दी में 34 शताब्दी का पुस्तक का ग्रंथ ठीक, नहीं तो गलती से हम बोलते कि वेद में लिखा है तो तुम पकड़े जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं और जब हम कोई चीज कहते हैं तो रेफरेंस से बोलना चाहिए। तो विद रेफरेंस गुरुजी ने बताया, कहने का ये मतलब है हमारे पास ज्ञान विज्ञान की प्रारंभ से कोई कमी नहीं रही है, और नो डाउट इन सब के स्रोत भारतीय ग्रंथों में मिलते हैं। और प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ वेद है, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ये मूल रिटर्न में हमारे पास है। भारतीय धर्मशास्त्रों में सारी बात मिलती है। जैसे 5 तत्व बताए गए हैं, 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? धरती, अग्नि, वायु और जल और आकाश। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऐसा तत्व जो रहेगा ही रहेगा, जैसा कि मैं आपको यदि एक कप है क्या या कुछ वो कटोरा दीजिए सर, जरा कटोरी दीजिए। जैसे मैं कहूं कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है? इसके अंदर क्या है? 2 तत्व हैं इसमें फिलहाल तो। कौन कौन सा? वायु है और आकाश है। अब इसको निर्वात कर दें, अगर हम वैक्यूम कर दें, वायु भी निकाल दें, इसको पैक कर दें, फिर भी इसमें क्या रहेगा? एक ऐसा तत्व जो रहेगा ही रहेगा। अग्नि एक बार रहे ना रहे, वायु रहे ना रहे, धरती तत्व रहे ना रहे, एक ऐसा तत्व जो सदा रहेगा, उस तत्व का नाम है। तो इनके लिए ताली बजाओ ना, क्योंकि सारे तत्व को बेस तो आकाश ही देता है। अंदर भी क्या है हमारे? आकाश। भाई हार्ट हमारा है शरीर में, तो वो भी क्या घेर रहा है? स्पेस घेर रहा है। और हम भी क्या घेर रहे हैं? स्पेस घेर रहे हैं। हमारे अंदर क्या है? स्पेस है। बाहर क्या है? स्पेस है। आकाश इज नॉट स्काई, आकाश इज स्पेस, स्थान। तो भैया ऐसे आकाश भैया ने इतना सुंदर आयोजन किया है, लेकिन आकाश असीमित होता है और अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए भगवान ने साथ में। तो दोनों के लिए ताली बजा दो, इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए इस बात के लिए। देखिए, क्योंकि भले कितनी भी कीमत के मोती हों, अलग अलग हों, वो अलग बात है, लेकिन जब उनको पिरोकर एक धागे में सुंदर माला बना दी जाती है, तो वो धागे का काम आज हमारे आकाश भैया और सीमा दीदी ने किया है। अलग अलग मोतियों को यहाँ पर जोड़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब ये हमारी बेटी, मैं तो ये तो ऐसा लग रहा है मैं इसको गोद लेके ले जाऊं, लेकिन ले जा नहीं सकता। लेकिन ऐसी बेटियों को देखकर कभी मन करता है कि एक परंपरा में, अभी तो हमने विवाह नहीं किया, कभी लगता है कि भाई हमारी भी एक ऐसी बेटी होनी चाहिए। तो यही हमारी बेटी हो गई है, मान के चलिए। तो बहरहाल कुछ विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषाओं की बात हो रही थी, क्योंकि गुरुदेव ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अन्य लोगों ने बताई। कुछ मैं एक चीज़, 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने आकाशवाणी शब्द सुना होगा, आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं। इसको जो आकाशवाणी नाम दिया M.V. गोपाल स्वामी जी ने दिया था। 1936 में उन्होंने अपने रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा था। मैसूर के थे वो भी। और इसका एक श्रेय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी जाता है कि पहली बार उन्होंने आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रणाम है, क्योंकि आकाशवाणी में कर्नाटक के अधिक नज़दीक इसलिए मानता हूँ इस शब्द को, क्योंकि मैं पूरा देश पैदल चला और कर्नाटक भी पैदल चला, और कर्नाटक में लगभग मेरे चामराजनगर से लेकर गुलबर्गा तक सब जगह लेक्चर हुए हैं। तो मैंने देखा वहाँ जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, सब में वाणी शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो प्रजावाणी या उदयवाणी या फिर तो आकाशवाणी शब्द अधिक नज़दीक वहीं से निकला हुआ मुझे कर्नाटक से लगता है। और शास्त्रीय संगीत जो ऑफिशियल हमारा, लोकगीत भी हमारा है, और अभी जो वेस्टर्न आ गया है वो भी हमारा है, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल
गायन जो होता है वो शास्त्रीय गायन होता है, क्लासिकल हमारा जो गीत होता है। आपको प्रणाम है, आप क्लासिकल भी गाती हैं क्या? कोई बात नहीं, लोकगीत गाती हैं, अच्छी बात है, फोक गाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्लासिकल फॉर्म से ही सब कुछ नहीं। और क्लासिकल की दो ही शैली है भारत में, एक हिंदुस्तानी शैली और दूसरी कर्नाटक शैली। तो यह भी एक बड़ी बात है। और मैं बारंबार कित्तूर रानी चेन्नम्मा को प्रणाम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उनसे लेकर, उनके पहले से लेकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन तक कर्नाटक की भूमि के लाल रहे हैं। हालांकि जन्म उनका केरल में हुआ, लेकिन कर्नाटक ही उनकी कर्मभूमि रही और शहादत उनको मिली मुंबई में। जब बात हो रही थी कि भाई कि सभी भाषाएं एक है और हम सब अलग अलग राज्यों में जाकर रजनीकांत से लेकर तमाम लोगों ने कैसा काम किया और देश की एकता अखंडता में योगदान दिया, तो उसमें एक बड़ा नाम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी का होगा, क्योंकि केरल में जन्म लेकर कर्नाटक को अपनी कर्मभूमि बनाकर मुंबई में वो शहीद होते हैं भारत माता के लिए। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। आपको पता है अभी बताया गया इंजीनियर्स डे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के नाम पर मनाया जाता है, लेकिन भारत की राजनीति भी देखिए बड़ी अजीब है या प्यारी है। कौन डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम शुद्ध रूप से ले सकता है, इस पर भी एक बड़ी लड़ाई इस देश में चल रही थी। हंसी मजाक व्यंग में आपने मोदी जी से सुना होगा कि भाई वो अमुक नेता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम 2 बार बोलकर बताएं या 3 बार बोलकर बताएं। बहरहाल हम में से यहाँ सभी लोग कम से कम ऐसे हैं जो डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम अच्छे से ले सकते हैं। और अच्छे से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम सबका बेस जो है ना आकाश भैया, हम लोग का बेस संस्कृत है। असल में भारत की सभी भाषा और विश्व की सभी भाषाओं का बेस संस्कृत है, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। यदि विश्व की अन्य भाषाएं संस्कृत से अलग होती तो वो भी सभी चीजें बोल, क्योंकि हमारे पास ता भी है, ठा भी है, सा भी है, शा भी है, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास टी है तो वो ता नहीं बोल सकते। अब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेज लोग उनके पास अंग्रेजी सुधरवाने आते थे, क्योंकि हमारे पास मूल क्या था? संस्कृत। तो हम दुनिया का हर उच्चारण कर सकते हैं। आपको पता है अभी मैं प्रियंका चोपड़ा की 1-2 क्लिप देख रहा था इंग्लिश की, वो ऐसे एक्सेंट में बोल रही थी कि अंग्रेज फेल हो जाए उसके सामने। क्यों? क्योंकि हमारी सभी भाषाओं का मूल क्या है? संस्कृत है। तो हम दुनिया की हर भाषा का उसी के हिसाब से उच्चारण कर सकते हैं। आप मारवाड़ी और गुजरातियों को देखिए, जब ये मारवाड़ी गुजराती तमिलनाडु में भी जाते हैं और अफ्रीका में सारे गुजराती बसे हुए, वहां की अफ्रीकन भाषा या तमिल भाषा या तेलुगु भाषा इतने फ्लुएंसी से बोलते हैं 1 साल बस वो रह ले। क्यों? क्योंकि हमारी सभी भाषाओं का मूल क्या है? संस्कृत है। और दीदी मैं आपको बताऊं, मैंने जो पाया है, किसी की मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, संस्कृत के सबसे नजदीक की भाषा पूरी दुनिया में मुझे कन्नड़ लगती है, क्योंकि तत्सम शब्द सबसे संस्कृत के डायरेक्ट सबसे ज्यादा शब्द कन्नड़ में है। दूसरे नंबर पर, मतलब साउथ की लगभग सभी भाषाएं, कन्नड़ के अलावा भी दूसरी भाषा हैं, और दूसरे नंबर पर मुझे एक्यूरेसी लगती है मराठी की। तीसरे नंबर पे हिंदी है, जबकि मैं खुद हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं पूरा भारत चलाऊं, कन्नड़ भाषा मुझसे अलग नहीं है, मेरे देश की भाषा है। मराठी भाषा मुझसे अलग नहीं है, मेरे देश की भाषा है। पैदा हुआ हिंदी बोलते हुए, मरूंगा भी हिंदी बोलते, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन मैं जानता हूं हिंदी का मूल भी क्या है? संस्कृत है। तो जब संस्कृत के तत्सम शब्द मैंने देखा, तत्सम शब्द सबसे ज्यादा किस में मिले? कन्नड़ में मिले, मराठी में मिले। अच्छा, हम क्यों किसी भी भाषा को इतनी सहजता से बोल पाते हैं? हमारा मूल संस्कृत है। अब जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। कोई अंग्रेज या फ्रेंच कितनी भी कोशिश कर ले, इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संस्कृत का मूल उसके पास नहीं है। अब ऐसे मंत्र भारत में ही लिखे जा सकते हैं और बोले जा सकते हैं। लोग कोशिश करते हैं। फादर कामिल बुल्के यहां पर आए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया। भगनी निवेदिता यहां पर आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन आनंद की बात यह रहेगी, भाषा कभी भी प्रेम के मार्ग पे बाधा
नहीं बन सकती। लैंग्वेज इज नो बार टू लव कहा जाता है। इसलिए देखो हमारी डोगरी बोलने वाली बहन ये छत्तीसगढ़ी के चक्कर में फंस गई है, छत्तीसगढ़ी वाले उधर जम्मू कश्मीर में जाकर फंस गए, क्योंकि लैंग्वेज इज नो बार टू लव। बस गए, अच्छा बस गए, मैं फंस गए बोला क्या? दोनों ही सही है ना। फंस गए ही बोला था मैं, इन्हीं के मुंह से सुन, फंस के बस गए ना। और हमारी बेटी इतनी अच्छी कन्नड़ बोलने लग गई है, देखो। तो ये राष्ट्रीय एकता का बहुत अच्छा उदाहरण इनका परिवार है। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, कहीं पूरी दुनिया में, अमेरिका में रहूं, अरब में रहूं, पॉप रॉक गीत बजता रहे, लेकिन अगर आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो बज जाएगा तो मैं नाचने लग जाऊंगा, मेरे ऊपर माई चढ़ जाएगी। सही मैं कह रहा हूं, मैं इतना जुड़ा हुआ हूं अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से। और यह हर छत्तीसगढ़िया के साथ होगा ही। वो थिरकने लग जाएगा, थिरकने लग जाएगा, उसके अंदर जान आ जाएगी। वो कोई कार्यक्रम देखते देखते सोता भी रहेगा तो उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा से बहुत गहरा जुड़ाव हमारा होता है। पंथी गीत कहीं बज जाए दुनिया के किसी कोने में, हम नाचने लग जाएंगे खड़े होके। घासीदास बाबा की स्तुति कहीं चालू हो जाए, हम नृत्य करने लग जाएंगे अपने आप। मैं बार बार हिंदी भाषा भाषियों से यही कहना चाहता हूं कि भाई, जब हम अपनी बोली पर कूदने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो आप यदि किसी प्रदेश में परमानेंटली रह रहे हैं 5 साल से 10 साल से, उसको थोड़ा बहुत सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही महाराष्ट्र का आदमी मराठी का कोई गीत सुनकर जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, कूदेगा ही, उछलेगा ही। कर्नाटक का कोई व्यक्ति कर्नाटक गीत पे कूदेगा, नाचेगा, झूमेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारे अंदर होती है ना। पहला जब हम दुनिया से कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी मातृभाषा में कम्युनिकेट करते हैं, और पहला शब्द इसलिए मैंने क्या स्टार्ट किया, और संसार का हर प्राणी लगभग पहला शब्द यही बोलता है। तो इसलिए कहीं पर भी मैं एक सूत्र दे रहा हूं, एक तो भाषा के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोधी हूं, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां की भाषा सीख लेना चाहिए। तो एक सबसे बढ़िया सूत्र, एक शब्द सीख लो, मां। आप मां किसी को बोल दोगे, मां, उसी से हुआ अम्मा, उसी से हुआ मम्मा, उसी से हुआ मदर, उसी से हुआ माई, उसी से हुआ मातारी, उसी से हुआ आई। मदर मैरी, आई माई, मातारी, अम्मा, मम्मा, सब कहां से निकला? मां से निकला। आप क्या सोचते हो आप कर्नाटक में फंस गए या भाषा के नाम पर? वैसे लड़ाई वड़ाई कोई होती नहीं है, सब पॉलिटिशियन की, क्योंकि मैं पैदल चलूँ ना। महाराष्ट्र में कोई दिक्कत है ना कर्नाटक में, भाषा को लेके कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं पूरा देश पैदल चलो। ये जो आप देखते हो थोड़े बहुत पॉलिटिशियन की बस वो है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी कह रहा हूं वैसे कभी होगा नहीं इस देश में। भाषा के विवाद में कहीं आप फंस गए आप, तो आप किसी कन्नड़ महिला को अम्मा बोल दोगे, आप उस समस्या से बाहर निकल जाओगे। अक्का बोल दोगे, वहां समस्या से बाहर तो अम्मा और अक्का सीखने में कोई दिक्कत है क्या? है? अब इधर आप आई बोल दो, महाराष्ट्र में किसी माता को आप आई बोल दोगे, वेणी बोल दोगे, तो आप किसी भी समस्या में कभी नहीं रहोगे। 2-3 शब्द सीखने में कोई दिक्कत है क्या? छत्तीसगढ़ में महतारी बोल दोगे, महतारी सीखने में कोई दिक्कत है क्या? तो हिंदी भाषियों को भी जिद नहीं कर, और कन्नड़ तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। अब जी बस है, जैसे बस में बैठते हो ना आप, अब बस को कन्नड़ में बोलना है तो बसू कर दो, बस ऊ लगाना है। सही कह रहा हूं मैं।
अब कार है, कार को क्या बोल दो, कारू बोल दो, कन्नड़ हो गई। इतना ही है कन्नड़, इसमें क्या दिक्कत है। तो अभी तो हमारे ये भाई एंकरिंग कर रहे हैं। जब मैं कर्नाटक में स्पीच दे रहा था, हमारी एक बहन है प्रिया शिवमोगा, तो साउथ में ज्यादातर गांव के नाम लगे होते हैं। तो हमने कहा देखो बड़ी ये सुंदर भाषा है, बस को बसु बोल दो तो कन्नड़ हो गया, कार को कारू बोल दो तो कन्नड़ हो गया, और प्रिया को प्रियू बोल दो तो कन्नड़ हो गया। तो जो बात चलती है ना कि हम संस्कृति से जुड़ेंगे, बेंगलोर को क्यों किया गया, क्योंकि बेंगलुरु एक्यूरेट कन्नड़ के नजदीक है। तो बेंगलुरु हो गया अपना, मैसूर मैसूरू हो गया, मैंगलोर मंगलुरु हो गया। तो कहते हैं नम्माउरू बेंगलुरु, नम्माउरू मैसूरू, नम्माउरू मैंगलुरु। इतनी सरल सारी भाषाएं हैं। तो आप कुछ दिन साथ रहोगे कन्नड़ के या मराठी के या फिर इधर कश्मीरियों के, डोगरों के, तो आपको वहां की भाषा अपने आप आ जाएगी। और भाषा, और हमारे तो साउथ के लोग, मतलब दुलार में कह रहा हूं, कुछ हमारे साउथ के इतने बदमाश हैं हमारे भाई लोग। ये दुलार का शब्द है, बदमाश, वो वाला बदमाश नहीं है। मैं तमिलनाडु में जब पैदल चल रहा था, भाषा की अपने देश में कोई समस्या नहीं है, आम जनता में मैं आपको बताऊं। अब तमिल में भी ग्रामीण एरिया में ईस्ट कोस्ट रोड से पैदल चल रहा था, ठेठ तमिल में भी तमिल, यानी चेन्नई वाला तमिल भी उनकी तमिल नहीं समझ पाए। जैसे आप गांव में इंटीरियर छत्तीसगढ़ में घुसोगे तो नॉर्मल रायपुर का छत्तीसगढ़ी बोलने वाला इंटीरियर छत्तीसगढ़ी नहीं समझ सकता। मैं इतने हार्डकोर तमिल एरिया में चल रहा था। ईस्ट कोस्ट रोड कभी आप चले तो चेन्नई से लेकर वो रामेश्वरम और फिर कन्याकुमारी तक ईस्ट कोस्ट रोड जाती है। मैं पैदल चला। अच्छा, मेरी जो कार थी जिसमें मेरा सारा सामान चलता था, मैं तो पैदल चल रहा था, बाकी कुछ टेंट, कपड़े, ये वो, दवाई और गौ माता के लिए और मनुष्यों के लिए कुछ भोजन जो भी जहाँ मिलता था खिलाते हुए, वो तो भगवान देता जाता था, हम कार में रखते जाते थे, पहुँचाते। और उसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ था, गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा, मोहम्मद फैज खान, अहिंसा परमो धर्म, सारे मंत्र सब देवनागरी लिपि में लिखे थे। पूरे तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में किसी ने कंकर भी नहीं मारा उस वाहन को कि हिंदी देवनागरी में लिखा हुआ है करके। और मैं चलता था पैदल लाठी लेके। तो स्पेशली साउथ में, साउथ की ये संस्कृति है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। लोग देखते थे मैं केसरिया कुर्ता पहना था, वो 1 किलोमीटर दूर मैं आ रहा हूं ये दिखता था, और वो वहां से चप्पल किनारे उतार देते थे अपने चप्पल जूते, और वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगते थे, कोई स्वामी आ रहा है ये सोच के। और हम नजदीक आ गए, प्रणाम कर रहे हैं, फूल माला दे रहे हैं, वो पीछे वाहन चल रहा है, देवनागरी में लिखा, किसी को मतलब ही नहीं है उसमें किस भाषा में लिखा है, स्वामी आ गए बस। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ। ये जो आप टीवी में देखते हो ना, उसके चक्कर में मत आओ। ये चंद पॉलिटिशियन है, उनकी राजनीति, उनको करना है तो भाषा के नाम पर विवाद करते हैं। तो मुझे ठेठ तमिल इलाके में, गांव में, इंटीरियर में, समुंदर के किनारे, अच्छा ईस्ट कोस्ट रोड का समुंदर भी 2 किलोमीटर आगे है, आप समुंदर तक जा नहीं सकते। वो थुथुकुड़ी और ऐसी ऐसी जगह लोग आज भी, मैं तो इस मंच के माध्यम थोड़ा बताऊं, आज भी वो पानी का थोड़ा सा वो बर्तन लेकर कई किलोमीटर दूर जाते हैं। सब मैंने अपनी आंखों से देखा है भारत को, बड़ी समस्या है। वहां पर एक व्यक्ति शुद्ध हिंदी बोलता हुआ मिल गया। अरे मैंने प्रणाम किया, बोला क्या बात है साहब, कहां से आओ, कहां आप, जयपुर से हो, दिल्ली से? बोले इसी गांव का हूं। इसी गांव के हो, इतनी शुद्ध हिंदी? बोले ऐसा है ना, मैं दुलार से बदमाश इसलिए बोला, बोले मैं 10 साल दुबई में रहा हूं, वहां पर बिहारी भी है, यूपी वाले भी हैं, राजस्थान वाले, उनके साथ रह के हिंदी सीख गया। यानी हम लोग भी वहां जाकर हम हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन हम अपने देश में हिंदी जो 8-10 राज्यों की प्रमुख भाषा है, वहां के लिए क्यों नहीं सीख सकते जाते हैं? तो दक्षिण भारत के भाइयों को भी बोलता हूं कि कुछ हिंदी के शब्द जरूर आप सीख लें, और हिंदी भाषियों को भी बोलता हूं कि आप प्रादेशिक, जिन भी प्रदेशों में रहो वहां की प्रादेशिक भाषा जरूर सीख लें, क्योंकि आप जुड़ जाते हैं। अब जबकि बस इंग्लिश शब्द है, कार इंग्लिश शब्द है, उसमें बसु और कारू बोल दिया तो मैंने कन्नड़ भाई बहनों को जोड़ लिया। भाषा इतना जोड़ती है हमको।
वैसे ही आप छत्तीसगढ़ आए हो, छत्तीसगढ़िया के 2-4 शब्द सीख लो और बात करो, आनंद आ जाएगा आपको। सबसे पुरानी रंगशाला छत्तीसगढ़ में है। हमारे पंडित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, गजानंद माधव मुक्तिबोध क्रांति के बहुत बड़े कवि, पशुओं के राज्य में जो पूनों की चांदनी है, नहीं वह तुम्हारे लिए, नहीं वह हमारे लिए। तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है, ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गैती है, हृदय की तगारी है, तसला है, नए नए भवन बनाने के लिए आत्मा के मनुष्य के। मुक्तिबोध जी की कालजयी रचना है। क्रांतिकारी आज भी इस कविता को गाते हैं। तो माता महामाई से लेकर बमलेश्वरी देवी और माता दंतेश्वरी देवी तक अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, और इंद्रावती है पखारे तोर पैया ना, महू पांव परों तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। दू का पहाड़ा 4 बार पढ़, अमटहा भाटा लिखाओ मुनगला। क्या आजाद की उल्टी खोपड़ी बोलो ना महाराज। दू का पहाड़ा, अमटहा भाटा लिखाओ मुनगला, राजिम में नहाऊ डोंगरगढ़ में, एला की थे बाबू। सीख लो, ये भी बड़ी सुरेंद्र दुबे जी तो अब नहीं रहे, उनकी ये बड़ी छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करती हुई कविता है। भैया बातें बहुत सारी है, लेकिन फिर अभी लंच का भी इशारा मिल रहा है। 10 बजे मेरी फ्लाइट है रायपुर से, कल गोकथा करनी है मुझे राजस्थान उदयपुर में। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने वीर नारायण सिंह, आप यदि जान रहे हो तो सोना खान के ये थे, सोना खान के। तो हमारे पास सोने के भी खान है। और छत्तीसगढ़ में आपको कर्नाटक के, मेरे भाई ध्यान से सुने, कर्नाटक में कोलार है सोने की खान, और हमारे यहाँ देवभोग में है हीरे की खान। अब सोचो, हीरा और सोना मिलाने का काम आकाश भैया कर रहे हैं, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ी संस्कृति का। देवभोग अभी वहां प्रॉपर आज तक खुदाई चालू नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल लेगा। छत्तीसगढ़ का एक देवभोग हीरे की खान है वहां। तो कोलार की सोने की खान को भी प्रणाम, और देवभोग की हीरे की खान को भी प्रणाम, और सोना खान के वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम, और झाड़ू राम देवांगन जी को भी प्रणाम, और पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई जी को भी प्रणाम हम करते हैं। गुरुदेव ने काफी सारी बातें बता दी, हालांकि इनसे मुझे बेस मिल गया बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे यहाँ पर सुना, मुझे समय दिया, मुझे मान दिया, सम्मान दिया। बातें बहुत सारी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। चूंकि गौ माता का भक्त हूँ, गौ माता के बारे में 1-2 तथ्य बोलकर 2 मिनट में भैया मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। आकाश भाई ने, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि बड़े कम समय में मुझे सूचना मिली, लेकिन इनसे मेरा इतना प्रेम है और इस संस्कृति संगम से इतना प्रेम है कि मैंने यहाँ आना अनिवार्य समझा। लेकिन कल का चूँकि उदयपुर का एक लंबा कार्यक्रम मेरा फिक्स था, गो भक्तों का वो सम्मेलन है, तो फिर आज रात को 10 बजे की टिकट रायपुर से बुक हुई। वहाँ निकल के रात को मुंबई से फिर फ्लाइट मिलेगी उदयपुर की, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं बार बार आकाश भैया का नाम इसलिए ले रहा हूँ, भैया आपको बड़ा प्रणाम है, आपने इतना सुंदर आयोजन किया, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, गौ माता के बारे में 2 मिनट मैं बोल लूँ। ये कोई हवाई बात नहीं है। सब संसार में किसी भी व्यक्ति का नाम गाय के बिना नहीं हो सकता। यदि किसी को शक है तो पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। हम सब का नाम गाय, कहीं तो महाराष्ट्र में तो डायरेक्ट होता है, कहीं गायकर, गाय तोंडे हैं, होता है ना, गायकवाड़ डायरेक्ट होता है, कई जगह डायरेक्ट हो। गोमती, गो माता की मती, गोदावरी, गंगा निकली गोमुख से, गोरखपुर, गोवा, गोमांतक, सब गाय से नाम है। गोरखपुर, गोकुल।
क्योंकि हर नाम के पीछे ना, एक भी नाम गाय के बिना नहीं हो सकते, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर नाम के पीछे गोत्र छुपा हुआ है, और गोत्र का मतलब गो यानी गाय, और त्र यानी त्राण करने वाला। हम गोत्र धारण करते हैं, यानी हमारे ऋषि के आश्रम में जिनके गौएं रहती थी उस ऋषि का हम गोत्र धारण करते हैं। हम गोत्र धारक तभी हो सकते हैं जब हमारे घर में गाय हो, तो हम नहीं पालते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने पाली थी गाय, तो हम उनके नाम से गोत्र धारण करते हैं। तो गो रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होता है। सनातन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भ धारण, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, 16 के 16 संस्कार पंचगव्य के बिना पूरे नहीं हो सकते। गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आवश्यक है। हमारे नगरों के नाम, हमारे संबंधों के नाम, दुहित्री जो घर में गाय का दूध निकाले दुहित्री, और जो बेटा घर बाहर गाय चराने जाए गोपाल, तो गोपाल, और बेटी दुहित्री, और दुहित्री का बेटा दौहित्र। संस्कृत में बेटी को दुहित्री कहते हैं और उसके बच्चे को दौहित्र कहते हैं, नाती को। तो ये किससे निकला है? क्योंकि बेटी की ड्यूटी थी गाय का दूध दुहना। यही दुहित्री आगे चलकर अपभ्रंश होकर पुत्री कहलाई। तो संबंधों का मानक गाय से। गाय शाम को वापस आती है तो उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली बेला। तो समय का मानक गाय से। शहरों के नाम, हमारे नाम, संबंधों के नाम, समय का मानक, सब कुछ गाय से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्स यानी क्या होता है? नंदी बाबा होता है, वो भी गाय से। अब डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, उसकी पुरानी स्पेलिंग COW से चालू होती थी। एक भी नाम गाय के बिना पूरा नहीं हो सकता। और आज कैंसर फैलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूरिया, पेस्टिसाइड का अत्यधिक इस्तेमाल। जब गोबर आधारित खेती होती थी तो सारे हमारे खेत उपजाऊ थे और टमाटर से लेकर चावल तक सब में खुशबू होती थी। आज वो खुशबू चली गई। 10 एकड़ खेत है, कम से कम 1 एकड़ खेत में आप गोबर आधारित खेती चालू करें। पंचतत्व, जल्दी जल्दी बोलिए। पंचतत्व, पहला तत्व अग्नि। अग्नि की शुद्धि किससे होती है? गोमाता के घी से। शुद्ध देसी गोमाता का घी खाओगे, खाने के साथ अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा, भोजन अच्छे से पचेगा। दूसरा तत्व बोलो, वायु। वायु की शुद्धि होती है दही से। दोपहर को दही खाना है, खाने के साथ वायु तत्व की शुद्धि होगी दही से, क्योंकि वायु तत्व से आप कम परेशान होते हो, बाजू वाला ज्यादा परेशान होता है, इसलिए दोपहर के खाने में दही जरूर खाना। तीसरा तत्व बोलिए, जल। जल की शुद्धि होती है गोमूत्र से। शरीर में हमारे 70% जल, पृथ्वी में 70% जल, दिमाग में 80% से ज्यादा जल, आंख में 80% से ज्यादा जल, दिमाग में सबसे ज्यादा जल, लगभग 85 से 90%। शरीर का जल खराब तो सबसे पहले क्या खराब होगा? वो सबका खराब हो चुका है, सभी कह रहे हैं। तो गोमूत्र पियो, जरूर पियो। ऑस्कर फर्नांडिस ने राज्यसभा में कहा, मुझे कैंसर हो गया था, गोमूत्र पीने से मेरा कैंसर ठीक हुआ। ऑस्कर फर्नांडिस क्रिश्चियन, कांग्रेस के, उन्होंने कहा राज्यसभा में, यह रिकॉर्ड है। तो आपकी आंख मजबूत रहे, दिमाग मजबूत रहे, शरीर का जल अच्छा रहे, इसलिए क्या है? गोमूत्र। कैसे पीना है? विशेषज्ञ से पूछ लेना, अलग से मुझसे या किसी और से। भाई मैं विशेषज्ञ नहीं हूं जो आयुर्वेद के जानकार है। चौथा तत्व आकाश। आकाश मैं आखिरी में लूंगा, उसके अलावा एक तत्व और बताओ। हैं? पृथ्वी की शुद्धि गोबर से। पृथ्वी में जितना गोबर जाएगा उतना पृथ्वी उपजाऊ होगी। तो हमको गोबर खाना है ना? क्योंकि गोबर कैसे खाना है? डायरेक्ट नहीं खाना है, जमीन में डालना है, उससे उगा हुआ भोजन खाना है। गोबर गणेश बुरी बात नहीं है, इसको चुटकुला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मूल गणेश जो हैं वो गोबर से ही निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि पार्वती माता के शरीर के मैल से मूल गणेश का निर्माण हुआ है। उसके बराबर कोई पवित्र मल है तो वो गौ माता का गोबर है। अब आकाश तत्व की बात आ गई, तो आकाश, जिस हम आकाश में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? गैलेक्सी नहीं कहते हैं, नाम क्या है? गैलेक्सी तो अंग्रेजी में कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। हम दुग्ध मेलखा, दुग्ध गंगा, हम जिस स्पेस में आकाश में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे, दुग्ध मेलखा, दुग्ध गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश की शुद्धि
दूध से होती है। वो मिल्की वे आकाश गंगा जो है वो और कुछ नहीं है, हमारा शरीर है। इसके अंदर जितना भी दूध जाता जाएगा तो हमारे शरीर का जो स्पेस है, खाली स्थान है, देखो ज्यादा स्पेस कहां होता है, इसमें होता है कि इसमें होता है? यहां होता है। इसमें ज्यादा स्पेस कि इसमें ज्यादा स्पेस? इसमें ज्यादा स्पेस ज्वाइंट में होता है। और दर्द कहां होता है सबसे ज्यादा? जिसमें ज्यादा स्पेस होता है। जितना स्पेस होता है, जितना आप एसी में सोगे, स्पेस खाली नहीं रह सकता, तो उसमें क्या भरेगी? वायु। जितनी ठंडी वायु स्पेस में घुसेगी उतना जोड़ों में दर्द होगा। और जोड़ों से दर्द का सबसे अच्छा उपाय स्पेस की शुद्धि गोमाता के दूध से होती है। आप पौन गिलास गोमाता का दूध लो, 2 चम्मच घी डालो, अच्छे से फेंट के 1 महीना तक खड़े होकर पी जाओ, आपके जोड़ों का दर्द खत्म, आकाश तत्व की शुद्धि हो जाएगी। बोलिए गोमाता की।